नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी मैं 8वां का क्लास 8 के लिए मैथमेटिक्स विषय के साथ उपस्थित हूँ। तो विषय है रेशनल नंबर और कुछ अभी हम लोग लॉ समझने के लिए आए हैं। कुछ सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर जैसे कि -3/4, -12, 5/12, -7/16, -9/16 असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और -3/10, -7/15, -11/20, -17/30 को डिसेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखना है। जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ 4, 12, 16, that is 2, 6, 8, 2, 1, 3, 4, that is 2 into 2 into 3 into 4, that is 48. Here LCM is 48. Now -3/4 into 12/12, that is -36/48, -5/12 into 4 into 4, that is -20/48, -7/16 into 3/3, that is -21/48, last -9/16 into 3/3, that is -27/48। अब यहाँ देखिए कि सबके डिनोमिनेटर 48 आ गए। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो जो सबसे ज़्यादा कम है पहले लिखेंगे। सबसे कम कौन है? सबसे कम यहाँ हमें -27 है न, तो ये पहले लिखेंगे। तो -9/16 ग्रेटर देन ये -5/12 ग्रेटर देन -7/16 ग्रेटर देन यार सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। सबसे छोटा यहाँ, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा है ये हुआ। तो -3/4 -9/16 -7/16 at last -12/5/12। ये असेंडिंग ऑर्डर है। और दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी प्रकार हम लोग एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम ऑफ 10, 15, 20, 30, we get 2, 5, 15, 10, 15, 5, 1, 3,
2 3 3 1 1 2 1. Here 2 into 5 into 3 into 2, that is 60. 60 हुआ LCM, तो minus 3 by 10 into 6 by 6, that is minus 18 by 60 minus 7 by 15 into 4 by 4 minus 28 by 60 minus 11 by 20 into 3 by 3 minus 33 by 60. Now minus 17 by 30, 2 by 2, that is minus 34 60. अब सबके नीचे में डिनोमिनेटर 60 है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब जो सबसे बड़ा है वो पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये 18, सबसे बड़ा ये है, तो ये लिखेंगे पहले minus 3 by 10, ये हुआ। उसके बाद ये 11 by 12 minus 11 by 20, उसके बाद ये आएगा minus 7 by 15, फिर इसके बाद ये आएगा minus 17 by 30। इस प्रकार ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर रैशनल नंबर को लिखने के लिए पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं और सब रैशनल नंबर को एक ही डिनोमिनेटर कर लेते हैं, फिर बढ़ते और घटते क्रम में लिख लेते हैं। अब कुछ नियम को हम लोग लिखेंगे और नंबर लाइन को भी लिखेंगे। जैसे नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या है? वह लाइन जिस पर की कोई संख्या निरूपित की जाती है। द लाइन ऑन विच द नंबर इज अप्लाइड टू शो is called number line. As for here all numbers are positive. Let us sum 1 3 by 4. इसका मतलब है या 2 से ज़्यादा है, सॉरी 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है, 1 और 2 के बीच में। तो that is 1.4 into 4 plus 3 by 4, that is 7 by 4 है। तो 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये नंबर 1 और 2 के बीच में। तो हम इसको क्या करेंगे? 7 into 1 by 4, 7 by 4 हो जाएगा, 4 घर में बांट लो, तो ये हो जाएगा 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, तो 1 पूर्णांक 3 by 4, ये हो गया आपको 7 by 4। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 7 by 4। या OP लिख रहे हैं, OP इज 7 by 4 और 1 पूर्णांक 3 by 4। उसी प्रकार दूसरे संख्या को भी हम निरूपित कर सकते हैं। 2 is 2, 2 by 5, that is, तो 2 और 3 के बीच है ये संख्या, 2 से ज़्यादा है,
और 3 से छोटा है, तो इसको ऐसे निरूपित कर लेंगे। 1 इंटू 12/5 इक्वल टू 12 इंटू 1/5। 0 1 2 और 3 इसी बीच में हम निरूपित करना है। तो 1/5 मतलब इसको 5 घर में बांट लीजिए। 1 2 3 4 5 हो गया। तो एक घर हो गया 1/5, 1/5, 2/5, यहाँ 2/5 है, ये हुआ 1/5, 2/5 ये हुआ। तो 0 टू ये संख्या n, तो ओ एन हमको 2:2/5 हो गया, या और 12/5 हो गया। इस प्रकार हम ये संख्या को दिखा सकते हैं। अब कुछ नियमों को देखें, जैसे क्लोजर लॉ। किसी भी रेशनल नंबर को, दो रेशनल नंबर को जोड़ने पर रेशनल नंबर प्राप्त होता है, यह क्लोजर लॉ बताता है। जैसे a/b प्लस c/d दैट इज b इंटू d, ये हो गया एलसीएम। b डिवाइड करेंगे, b कटेगा, d बचेगा, तो a b प्लस ये बचेगा, d कटेगा, तो c b c ऐसा होगा। दोनों को जोड़ेंगे, 1/2 प्लस 2/3 अगर ये संख्या हो तो 2:3 6, 10 प्लस 2 बार में 4 दैट इज 7/6। ये भी रेशनल नंबर हुआ, इसी को क्लोजर लॉ कहते हैं। दो रेशनल नंबर को जोड़ने पर रेशनल नंबर ही प्राप्त होते हैं। फिर कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब क्रम विनिमय नियम, यह जोड़ और गुणा में भी लागू होता है। मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों लॉ में रेशनल नंबर के साथ यह लागू होता है। जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ, a/b प्लस c/d इक्वल टू c/d प्लस a/b, ये लागू होगा। ये गुणा में भी और जोड़ में भी, दोनों में लागू होगा। एसोसिएटिव लॉ होता है, जैसे कि देखें 1/2 प्लस 2/3, ये इक्वल हो जाएगा 2/3 प्लस 1/2। तीसरा है एसोसिएटिव लॉ, मतलब साहचर्य नियम। ऐसा नियम जो दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच, रेशनल नंबर के बीच लागू होते हैं। उदाहरण के लिए a/b प्लस c/d प्लस e/f इक्वल टू a/b प्लस c/d प्लस e/f। उदाहरण के लिए, और 1/2 प्लस 2/3 इक्वल प्लस 5/6 इक्वल टू 1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/6। ये क्रिया करेंगे तो ऑपरेशन होगा, तो सिंपल रिजल्ट, एक ही रिजल्ट आएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब वितरक नियम। वितरक नियम गुणा और जोड़ पर डिवाइड होता है। जैसे a/b इंटू c/d प्लस e/f
ये जोड़ के लिए है, दैट इज ए बाय बी इंटू सी बाय डी प्लस ए बाय बी प्लस ई बाय एफ। ये बंटल नियम कहलाता है। ये गुणा में भी लागू होता है। यहाँ और एक उदाहरण ले लें, 1/2 इंटू 2/3 प्लस 3/2 इक्वल टू 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 3/2। ये दोनों रिजल्ट सेम है। अब है इसको हम गुना में भी कर सकते हैं, ए बाय बी सी बाय डी इंटू ई बाय एफ, दैट इज ए बाय बी इंटू सी बाय डी इंटू ई बाय इंटू ए बाय बी इंटू ई बाय एफ। ये इसके साथ ऐसा लागू हो सकता है। और दूसरा है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जैसे A1 0 प्लस 1/2, दैट इज 1/2 प्लस 0 इक्वल टू 1/2। 0 में किसी भी संख्या को जोड़े, घटावे, गुना करें तो वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे 0 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 0 इक्वल टू 1/2। यह संख्या हमको आइडेंटिटी कहलाता है। अब एडिटिव इनवर्स किसे कहेंगे? जैसे 12, कोई संख्या है 12, तो -12 इसका एडिटिव इनवर्स है, और 1/12 या मल्टीपल इनवर्स है, माने गुणा का इनवर्स है, रेसिप्रोकल जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे कहेंगे कि 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5। इस तरह हम लोग प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अगर पसंद आई हो तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे। धन्यवाद।